Hello, in this video I will tell you how to score 95% without studying। मजाक कर रहे हो यार, विदाउट स्टडिंग तो 95% क्या 9% भी नहीं आते। लेकिन इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हो। ठीक है, 95 मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स में यार स्कोर करना बहुत आसान है। अगर तुम्हें मैथ्स के बेसिक्स नहीं आते तो तुम्हारे लिए मुश्किल है। अगर तुम्हें बेसिक्स क्लियर है, तुम्हारे लिए मैथ्स क्लास 10th में स्कोर करना 95% बहुत आसान हो सकता है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा ये कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले तो तुम्हें 95 अगर स्कोर करने हैं तो सबसे पहले मैं कह रहा हूँ उनके लिए जो बेसिक ले रखे हैं। बेसिक वाले क्या करें, एनसीईआरटी पहले करें। एनसीईआरटी पूरी रट जाओ यार, रट जाओ। मतलब अगर तुम्हें मैथ नहीं समझ आती तो एनसीईआरटी रट जाओ। और अगर तुम्हें मैथ समझ आती है लेकिन तुमने हवाबाजी में बेसिक्स ले रखी है तो तुम बस एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस जो है ना, अपनी तुमने फेयर कॉपी होगी तुम्हारी, फेयर कॉपी में जितने भी क्वेश्चंस है तुम्हें देख लो एक बार। जो अगर तुम्हें मैथ्स आती तब की बात करो। अगर तुम्हें मैथ्स नहीं आती, बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाना कि मैथ्स आती है भैया मैं तो कर लूंगा सारी मैथ्स। ठीक है, तो तुम अपनी बारी कॉपी में देख लो। उसके बाद क्या करो, एनसीईआरटी की एग्जांपल्स कर लो। मुझे पता है तुमने एग्जांपल्स नहीं करे तो अभी करो। ठीक है, पूरे साल नहीं करे तो अभी तो कर लो। ये थोड़ी है कि बिल्कुल नहीं करोगे ऐसा एग्जाम्पल। ठीक है, अब तो अब तीन चीज़ें बताऊंगा तुम्हें। स्टैंडर्ड वाले आ जाओ, तुम्हें तीन चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, बेसिक वाला का हो गया कोटा पूरा। ठीक है, अब देखो स्टैंडर्ड के लिए मैं तीन चीज़ें बता रहा हूँ तुम्हें। अब देखो, अब स्क्रीन पर अगर तुम देखोगे ना एग्जाम्पल्स स्टैंडर्ड वाले, हाँ तुम भी एग्जाम्पल करोगे स्टैंडर्ड वालों, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट है ना एग्जाम्पल्स। हर साल रिपीट होते हैं, हर साल रिपीट होते हैं विद सेम न्यूमेरिकल्स, मतलब सेम नंबर्स के साथ रिपीट होते हैं। तो तुम्हें मस्ट करना है। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल कर लिया। एग्जाम्पल करने के बाद क्या करो, मैं तुम्हें दूंगा असाइनमेंट्स। कौन सी असाइनमेंट? अरे भाई पीवाई की वाले असाइनमेंट दूंगा। इतनी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है, तुम एक बार तुम देखो उसमें क्वेश्चंस देखो। तुम्हें ना ऐसा करना, कोई से भी ईयर का क्वेश्चन पेपर तुम देख लेना। उसमें सारे क्वेश्चंस मैच कर लेना। अगर एक भी रिपीट नहीं हो ना, असाइनमेंट फाड़ दूंगा मैं अपने। ठीक है, तुम्हें ये पक्का करनी है। जो मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ ना वो करके ही जानी है। अगर तुमने वो नहीं करे तो तुम्हारे मतलब ये नहीं करे तुम्हारे 95% नहीं आएंगे। लेकिन अगर तुम्हारे अभी भी कुछ क्वेश्चन में नहीं लगाया, तुम्हें कुछ नहीं पढ़ा, और अगर तुम सिर्फ ये कर लेते हो ना, और तुमने स्टैंडर्ड ले रखी है भाई 95 लिख के ले लो मेरे से। कि वही सारे PYQ जो जो हर साल रिपीट होते हैं, हर साल का मतलब है कि हर साल छोड़ के रिपीट होते हैं, वो सारे इस असाइनमेंट में पड़े हुए हैं। तुम्हें क्या करना है, बस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ जाके तुम्हें ये डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद तुम्हें सारे असाइनमेंट कर लेने हैं। अब थर्ड पॉइंट बताता हूँ। थर्ड पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट। सारे इसे इग्नोर करते हैं सारे। ठीक है, अगर तुम 100% में से 95% वाली कैटेगरी में ना, तुम इस पॉइंट को पक्का इग्नोर करोगे। लेकिन जो 5% वाले होते हैं ना, वही इस पॉइंट वाले होते हैं कि मेक अ फॉर्मूला शीट। वाई 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 टू मेक अ फॉर्मूला शीट। फॉर्मूला शीट क्यों बनाए? देखो, अगर तुम फॉर्मूला शीट बनाओगे ना, फॉर्मूला शीट फॉर्मूला शीट में क्या होगा, तुम्हारे फायदे ही फायदे हैं। फॉर्मूला शीट मतलब ये नहीं कि सिर्फ इसमें सारे फॉर्मूला लिखने हैं कि सरफेस एरिया का ये फॉर्मूला है, ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये लिख लिया। ऐसे नहीं। अब तुम्हें क्या करना है, फॉर्मूला शीट का मतलब होता है फॉर्मूला शीट बनाओ, फॉर्मूला शीट बनाओ। हाँ, फॉर्मूला शीट बनाओ, उसमें अपनी गलतियाँ लिखो। पहले तुम सारे फॉर्मूले लिख लो, बेशक लिख लो, अगर आते तो मत लिखो, छोड़ो। नाम की फॉर्मूला शीट है। ठीक है, उसमें क्या करना है, अपनी एरर लिखने हैं। एरर मतलब तुम अगर कुछ गलती कर रहे हो, मान लो कि अगर तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें बताता हूँ, एग्जाम्पल देके बताता हूँ। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, तुम करते भी होगे क्या पता। बेसिक वाले तो करते होंगे लेकिन स्टैंडर्ड का नहीं पता। अब देखो, ये A+B का होल स्क्वायर है ना, तुम इसे ऐसे लिख देते हो, ए अल्फा प्लस बीटा का ऐसे होल स्क्वायर करके लिख देते हो, लेकिन ये गलत है। तुम ऐसे इसको लिख के कांटा मार दो, और और इससे लिख के कांटा मार दो। हाँ, और है ना, ऊपर नए पेज पे लिखो। हाँ, नए पेज पे लिखो। हमें ऐसे नहीं करना, हमें करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हमें कैसे लिखना है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अब तुम अगर ऐसे करोगे तो मेरी गलती याद रहेगी। ठीक है, अभी भी तुम, अब 3 दिन है मैथ्स के लिए, तो पहले 2 दिन तुम ये सब कर लो, और लास्ट के एक दिन क्या करोगे एक दिन लास्ट के, नाचोगे? नहीं, नाचना नहीं है, आराम से पढ़ना है। लास्ट के एक दिन कुछ ज़्यादा मत पढ़ना। जो मैंने PYQ दे रखे हैं वो कर लेना, लास्ट के दिन मत